किसान भाइयों नमस्कार। किसान कल्याण मंच पर आपका एक बार फिर से स्वागत है एक नवीन जानकारी के साथ। किसान भाइयों, अभी चंद रोज पहले खबरों में और सुर्खियों में आपने देखा होगा और सुना भी होगा कि देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा उच्च उपज देने वाली जलवायु अनुकूलन और जैव सशक्त फसलों की 109 प्रजातियां जारी की गई। स्क्रीन पर आप जो फोटो देख रहे हैं वो उसी समय के हैं। किसान भाइयों, जब से ये 109 प्रजातियां प्रधानमंत्री जी द्वारा रिलीज की गई हैं, तब से कुछ किसानों के द्वारा मुझे फ़ोन और व्हाट्सएप के माध्यम से ये जानने की कोशिश की गई कि बायो फोर्टिफाइड प्रजाति क्या है और जलवायु अनुकूल प्रजाति का क्या अर्थ है। क्योंकि ये 109 प्रजातियों को रिलीज करते समय जो समाचारों में और न्यूज़ चैनल में रिपोर्टिंग की जा रही थी, तब ये शब्द शायद आपने भी सुने होंगे। पीएम मोदी ने किसानों की उपज बढ़ाने और क्वालिटी बेहतर करने के लिए जलवायु अनुकूल 109 नई किस्मों को जारी किया कि जलवायु अनुकूलन और बायो फोर्टिफाइड प्रजातियां जारी की गई। किसान भाइयों, ये सभी का मतलब हम पूरी तरह से आपको समझाएंगे। इससे पहले अगर आप किसान कल्याण मंच पर नए हैं अथवा चैनल पर सूचनाओं की जानकारी लेते रहे हैं किंतु चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे अनुरोध है कि सबसे पहले किसान कल्याण मंच नामक चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। किसान भाइयों, अब जानते हैं जलवायु अनुकूल प्रजाति क्या होती है। जलवायु अनुकूल अर्थात जलवायु की विपरीत परिस्थितियों के प्रति अनुकूलन होना। जैसे कि किसी फसल को पानी की जरूरत है और सूखा पड़ जाए, तो जलवायु अनुकूल प्रजाति पर सूखे की विपरीत परिस्थिति होने पर भी उसकी उपज में ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। ऐसे ही किसी फसल को पकने के समय यदि ज़्यादा गर्मी बढ़ जाए, हीट बढ़ जाए, तो जलवायु अनुकूल प्रजाति ऐसे मौसम में भी उसकी उपज पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसी को जलवायु अनुकूलन प्रजाति कहते हैं। अब आते हैं बायो फोर्टिफाइड प्रजाति क्या होती हैं। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि फसल के दाने में आवश्यक तत्वों की अधिकता। जैसे कि अभी तक गेहूं के दाने में प्रोटीन की मात्रा को ही देखा जाता था कि कितने % प्रोटीन है, उसको अच्छी क्वालिटी का गेहूं माना जाता था। किंतु अब प्रोटीन के साथ साथ जिंक और आयरन को भी देख रहे हैं। गेहूं की ऐसी प्रजाति जिसमें प्रोटीन की अधिकता के साथ साथ जिंक और आयरन की भी अधिक मात्रा में मिले, तो ऐसे को बायो फोर्टिफाइड प्रजाति कहलाते हैं। किसान भाइयों, हम सब जानते हैं कि आयरन एनीमिया को दूर करने के लिए कितना कारगर है। इस प्रकार बायो फोर्टिफाइड प्रजातियां कुपोषण की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। आइए जानते हैं कि जलवायु अनुकूलन और बायो फोर्टिफाइड के संबंध में तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद के पादप प्रजनन एवं आनुवंशिकी विभाग के इंचार्ज डॉक्टर अनिल चौधरी ने क्या बतलाया है। सबसे पहले किसान साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल चौधरी, इंचार्ज डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 109 वैरायटी रिलीज़ कराई हैं, वो दो तरीके का वर्गीकरण है उन वैरायटियों में, जिसमें बहुत सारी वैरायटियाँ बागवानी की, तिलहनी दलहनी फसलें हैं, खाद्यान्न फसलें हैं, जो कि जलवायु अनुकूलन और बायो फोर्टिफाइड पर आधारित है। तो जलवायु अनुकूलन के लिए मैं कहना चाहूँगा किसान भाइयों के लिए, ये वैरायटियाँ जलवायु के प्रति सहनशील हैं। जैसे कि कभी कभी गर्मी अधिक होने के कारण वैरायटियों का जर्मिनेशन प्रभावित होता है, या ठंड अधिक होने के कारण वैरायटियों का जर्मिनेशन और उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। इसके साथ साथ जलवायु के आधार पर फसलों में बहुत सारे कीड़े मकोड़े बीमारियों का प्रभाव रहता है। जो अभी 109 वैरायटी रिलीज हुई हैं, इनमें से कुछ धान की वैरायटी हैं, जैसे CR धान 416, CR धान 810, CR धान 108, CR धान 101, DPR धान 73। कुछ गेहूं की वैरायटी है, जैसे पूषा गेहूं सरबती 1665, डरमा गेहूं गौरव 1840, पूषा पॉपकॉर्न H1 हाइब्रिड 1 वैरायटी मक्के की है। इस तरह की ये वैरायटियां हैं, जो वैरायटियां जो कि अधिक से अधिक गर्मी, ताप, ठंड और पानी की कमी, कीड़े मकोड़े इत्यादि के प्रति सहनशील हैं। जैसा कि मैंने अभी कुछ वैरायटियों के बारे में बताया है कि
ये जलवायु सहनशील हैं। ऐसे ही बायो फोर्टिफाइड वेराइटियाँ हैं, 109 वेराइटियों में लगभग 30 से 40 के बीच में बायो फोर्टिफाइड वेराइटियाँ जो कि तिलहनी दलहनी फसलों की हैं। जैसे पूसा पॉपकॉर्न H1 हाइब्रिड 1 वेराइटी है, बायो फोर्टिफाइड मेज हाइब्रिड 4, ये भी एक बायो फोर्टिफाइड वेराइटी है। यानी कि किसान भाई कई सारी गेहूं की मक्के की प्रजातियां लगाते हैं, जिनसे क्या है कि जो पोषण है, पोषक तत्व हैं, हमारे समाज में उपभोक्ताओं को पूरी तरीके से पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते, जिससे कि न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। इस न्यूट्रिशन की कमी को ध्यान में रखते हुए इन वैरायटियों में पोषक तत्वों की मात्रा सामान्य वैरायटियों से कहीं ज़्यादा अधिक है, जो कि एक आम व्यक्ति की पोषक तत्वों की सारी ज़रूरतों को पूरा करने में मददगार साबित होगी। तो मैं किसान भाइयों से कहूँगा इन वैरायटियों को भी लगाएं, इससे कि सभी व्यक्तियों को अत्यधिक मात्रा में पोषण मिले, जिससे उनका स्वास्थ्य ठीक हो, क्योंकि स्वास्थ्य में पोषण का बहुत बड़ा महत्व होता है। और ये वैरायटियाँ किसान भाइयों को अवश्य लगानी चाहिए। और ICAR और तमाम ICAR के रिसर्च सेंटरों पर ये वैरायटियाँ आसानी से उपलब्ध हैं। किसान भाई किसी भी भारत सरकार के रिसर्च सेंटर से इन वैरायटियों को ले सकते हैं। किसान भाइयों, इन प्रजातियों के रिलीज होने के संबंध में डॉक्टर MP सिंह, डीन स्टूडेंट वेलफेयर, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद द्वारा किसानों के नाम संदेश जारी किया। आइए जानते हैं इस संदेश में डॉक्टर MP सिंह जी द्वारा क्या कहा गया। नमस्कार, मैं डॉक्टर MP सिंह, डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय। आप लोगों को, किसान भाइयों को अवगत कराना है कि जैसा कि आपको विदित है, अभी कुछ दिनों पूर्व हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ICAR दिल्ली में 109 नई वैरायटी का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर अपने किसान भाइयों से हमारा संदेश है कि वो इन वैरायटीज़ का भरपूर प्रयोग करें, जो कि उत्पादकता में और गुणवत्ता में जो पुरानी वैरायटियाँ हैं उनसे कहीं अच्छी बेहतर सिद्ध होंगी, ऐसी हमें उम्मीद है। और किसान भाई इन वैरायटीज़ को लगाकर अपनी विविधता का भी प्रमाण दे सकते हैं। तो नमस्कार भाइयों, आप लोगों को पुनः एक बार ये शुभकामनाएं और ये संदेश कि आप इन वैरायटीज़ का भरपूर प्रयोग करें। नमस्कार, धन्यवाद।